पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. तो हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस इन माय न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है धुरंधर 2 द रिवेंज के ट्रेलर के ऊपर। सो जैसे कि हम देख सकते हैं अभी अभी आए हैं धुरंधर 2 का ट्रेलर, और ये एक ट्रेलर नहीं, एक फैन एडिट म्यूजिक वीडियो लग रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें एक फैन ने जैसे एडिट किया हो वैसे म्यूजिक वीडियो डाला है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और इधर से उधर से यहाँ से वहां से कुछ ना कुछ क्लिप्स उठा के डाल दिए बस। भाई ये ट्रेलर लग ही नहीं रहा, क्योंकि आदित्य धर ने पूरी मेहनत लगाई कि 3.5 मिनट के इस पूरे ट्रेलर में 1% भी हमें स्टोरी ना समझ में आए। जी हाँ, स्टोरी कुछ भी नहीं समझ रही गाइस, कुछ भी नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। सिर्फ ब्रूटली यहाँ वहाँ सिर्फ फायरिंग, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन्स बस। कभी रहमान डकैत की मौत दिखाते हैं, कभी लहरी का नया राजा कौन होगा वो बताते, उसी में बॉम्ब्स, फायरिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस पूरे ट्रेलर में। और एक्चुअली गाइज एक फैन मेड ट्रेलर लग रहा है। जैसे कि हमने देखा कि ट्रेलर से कुछ भी स्टोरी लाइन समझ में नहीं आ रही, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ थोड़ी सी स्टोरी लाइन समझने की भी कोशिश हम जरूर से करेंगे। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ट्रेलर की शुरुआत होती है हाईजैक सीन के साथ। जहूर मिस्त्री अजय सानियाल को बोलते हुए दिखाई देता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। जैसे ही जहूर मिस्त्री अजय सानियाल को बोलता है कि हिंदू बहुत ही कमजोर कौम है, वही सीन कट होता है और दिखता है हमें रणवीर सिंह रहमान डकैत को मारते हुए। कैसे करके? एक कमजोर कौम के एक इंसान ने आपके देश में आके आपके लोगों को इतना मारा, ये हमें दिखाई देता है। उसी के साथ आगे बोलता है कि अगर बुधे भर का जोर हो तो मार के दिखाओ। सो इसके बारे में दिखाने का मतलब है जहूर मिस्त्री का भी यहाँ पे गेम होने वाला है, बराबर से गेम होगा, चुन चुन के मारा जाएगा सबको। इसी वजह से जहूर मिस्त्री को यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि इस पार्ट में जहूर मिस्त्री का गेम होना तय है। सो आगे का सीन हमें दिखाई देता है कि ऐसे रहमान डकैत की मौत के बाद रहमान डकैत और उज़ैर बालूच की पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और वेट, उसी वक्त कोने में हमें दिखाई देता है अरशद पप्पू और उसी के साथ रिजवान। तो वही अरशद पप्पू जो रहमान डकैत के अपोज में होता है, उसकी गैंग। तो अभी जैसे ही रहमान डकैत लहर का बादशाह खत्म हो चुका है, तो अभी हर कोई वहाँ का बादशाह बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो अरशद पप्पू भी वहाँ पे हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह के हाथ में यहाँ पे अलग अलग तरह के 3 हथियार होते हैं, जिनको वो घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है। जिसके हम सबसे पहले देख सकते हैं, एक गियर एक्सेल होता है उसके हाथ में, फायर बॉल चेन से बंधा हुआ होता है, और इसी के साथ एक कंस्ट्रक्शन का कुछ तो भी टुकड़ा होता है। सो तीनों जगह पे किसी तो भी 3 लोगों को बजाने वाला है रणवीर सिंह, यहाँ पे हमें दिखाई देगा। सो इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन एक एक करके हम ब्रेक डाउन करेंगे। सो जैसे हम देख सकते हैं, हमजा और जसकिरत इन दोनों को एक ही एक्शन करते हुए हमें बार बार दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जसकीरत सिंह जब थे उस वक्त उनके घर वालों को किन लोगों ने तो मारा था, और उसके बारे में इस पूरी मूवी में होने वाला है। इस मूवी में इस पार्ट में हमें जसकीरत सिंह की पूरी स्टोरी दिखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया है इंट्रोड्यूसिंग जसकीरत सिंह रांगी। सो जसकीरत सिंह के बारे में सारी स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है, पूरी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है। तो जसकीरत सिंह और हमजा ये दोनों एक जैसे एक्शंस करते हुए हमें दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जैसे पहले हम देख सकते हैं कि जसकीरत सिंह गुस्से में आए थे, उनके घर वालों को कुछ लोगों ने मारा था, तो उस गुस्से की वजह से इन लोगों के घर में घुस के जसकीरत सिंह ने सबका सफाया किया था। वैसे ही अभी रणवीर सिंह जब
हमजा अली बन बन चुके हैं, तब इंडिया जो कि उनका घर है, उसमें घुस के अगर इन टेररिस्ट ने कुछ किया है, तो अभी पाकिस्तान उनके घर में घुस के हमजा अली एक-एक को चुन-चुन के मारने वाला है। इसी वजह से दोनों का बदला लेना हमें देखने को मिल सकता है। सो इसके साथ अगर हमने देखा तो इस सीन में, इस फाइटिंग सीन में एक चश्मे वाला आदमी जो दिख रहा है, तो ये फर्स्ट मूवी में हम देख सकते साजिद मीर था, जो 26/11 के प्लानर्स में से एक था। सो उसको भी रणवीर सिंह मारते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे हमें दिखाई देते हैं हमजा और रिजवान। रिजवान हमजा का ड्राइवर होता है। ये जाते हैं बलोच कैंप में। तो शायद से यहाँ पे हमें शेर बालूच का सीक्वल देखने को मिल सकता है। और आगे हमें दिखाई देता है कि कैसे हमजा अली उस चेयर के पास खड़ा होता है जहाँ पे रहमान डकैत बैठा करता था, रहमान डकैत का रूम। तो शायद से ये सीन हमजा के पूरे लियारी पे कब्जा करने के बाद का हो सकता है, क्योंकि हमजा अली अभी पूरे लियारी का बादशाह बन चुका होगा, बालोचा का मसीहा बन चुका होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमजा रो रहा है और सामने की तरफ से यालिना के हाथ में एक बंदूक है, उसने बंदूक सीधा हमजा के ऊपर तान के रखी है और उसे एक बिट्रेयल की फीलिंग हो रही है। शायद से यालिना को हमजा का यानी कि रणवीर सिंह का सच पता चल चुका होगा या फिर कुछ तो भी होगा। शायद से उसी की वजह से हमजा के ऊपर उसने गन तानी होगी और शायद से हमजा उसको मार देगा या फिर यालना को कुछ तो भी करके बेला फुसला लेगा और यालना उसकी साइड से हो जाएगी। यालिना किसी और को मारेगी या फिर यालिना को कोई मारेगा। कुछ तो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी, आगे भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है जसकीरत सिंह बहुत ही डरा हुआ, रोता हुआ। शायद से उसके पेरेंट्स की डेथ या फिर उसके पेरेंट्स को जब वो लोग मार रहे होंगे, वो देख के, वो सोच के वो डर रहा होगा। लेकिन उसके बाद हमें उसका एक खूंखार रूप देखने को मिलता है। कैसे वो अपना बदला लेते हुए पूरे घर को साफ कर देता है, अकेला, सिंगल हैंडेड पूरे घर को वो साफ करता हुआ हमें देखने को मिलता है और ज़रा भी रहम नहीं खाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वो पूरी तरीके से सिर्फ़ एक ही चीज़ पे अड़ा हुआ है और वो है बदला। जी हाँ, सिर्फ़ बदले के लिए जसकीरत सिंह यहाँ पे उस घर में घुसा और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी घुसा हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि रणवीर सिंह किसी गिरी हुई इमारत पे फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोकेशन अगर हमने देखा तो पार्ट 1 के ट्रेलर में हमें इस लोकेशन को अच्छी तरीके से दिखाया गया था। ये वही मदरसा है जहाँ पे मेजर इकबाल सबको अपने स्पीचेस देता था, सबको भड़काता था, सारी चीज़ें। लेकिन शायद से किसी एयर स्ट्राइक की वजह से इसको तोड़ा गया है या फिर टूट गई है। यहाँ पे हमें रणवीर सिंह की मेजर इकबाल के साथ फाइट देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन हाँ, फाइनल फेस ऑफ यहाँ पे नहीं होता, वो अलग जगह पे होता है। लेकिन इस मदरसा में रणवीर सिंह और मेजर इकबाल आमने-सामने ज़रूर से आते हैं और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि रणवीर सिंह इस सीन में जहाँ पे भाग रहे हैं, शायद से वो इसी मदरसा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर हमने देखा तो ये सारे लोग पाकिस्तान आर्मी के होते हैं, जो रणवीर सिंह को मदद कर रहे हैं। हमने पहले ही बात की थी कि पॉलिटिक्स का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो मदद यहाँ पे उनको मिली होगी जमाल जमील की तरफ से। तो यहाँ पे जसकीरत सिंह के पीछे हमें कुछ फायरवर्क्स जलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पूरा अगर हमने सीन देखा तो ये रिसेंबल करता है शिव जी के नटराज स्वरूप को। जहाँ नटराज स्वरूप के पीछे भी एक एनर्जी सर्कल हमें देखने को मिलता है और इसी वजह से शायद से जसकीरत सिंह के साथ वो सीन हमें रिसेंबल करते हुए आदित्य दल दिखाई देंगे। जी हाँ, वैसे भी शिव जी को हम बोलते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और यहाँ पे रणवीर सिंह कुछ उससे कम भी नहीं दिखाई दे रहे और वैसे भी उनको रैट ऑफ गॉड कहा गया है, जो कि एक तरीके से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये हो सकता है। आगे हमें दिखाई देते हैं संजू बाबा, संजय दत्त एज चौधरी असलम।
अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहां मर्द है। और जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं था, मगर इस पार्ट में उनका बहुत ही बोल्ड अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकता है। सो एक तो उनकी वो गन फाइट होते हुए हमें दिखाई देती है, उस गन फाइट में वो किसी के साथ थोड़ा-सा मज़ाक भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जैसे कि चौधरी असलम पर हम आए हैं, तो एक सीन होता है जहाँ पे अर्जुन रामपाल एक रूम में खड़े हुए होते हैं और उसी के साथ उनके बाजू में राइट साइड में हमें देखने को मिलता है चौधरी असलम और लेफ्ट साइड में होते हैं अर्जुन रामपाल मीन्स मेजर इकबाल। तो शायद से इन दोनों को पता चल गया होगा कि हमजा अली नहीं बल्कि इंडियन स्पाई, इंडियन एजेंट है। तो इस वजह से ये दोनों एक साथ मिल चुके होंगे। कुछ आगे हमें दिखाई देते हमजा, जमाल, जमील और रिजवान पैसे फेंकते हुए दिखाई देते। शायद से वो किसी तो भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है और उसके जीतने के जश्न में ये सारी चीज़ें होते हुए हमें दिखाई देती है। और पॉलिटिक्स का इस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा रोल होगा रणवीर सिंह की हेल्प करने में। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक इमेज है जो कि नवाज शरीफ की। शायद से हमजा अली की कहने पे जमाल जमील अपनी पार्टी बदल के नवाज शरीफ की पार्टी में जाते होंगे और नवाज शरीफ की पार्टी की जीत के बाद ये जश्न मनाया जा रहा होगा। और आगे हमें देखने को मिलते हैं अर्जुन रामपाल, मेजर इकबाल एकदम डेंजरस लुक में। और शायद से अर्जुन रामपाल इस पार्ट में पिछले पार्ट के अक्षय खन्ना को पूरी तरीके से बीट करते हुए देखने को मिल सकते। एक्चुअली इस पार्ट के मेन विलन हमें अर्जुन रामपाल देखने को मिल रहे हैं। तो शायद से इनका अपीयरेंस पिछले पार्ट में रहमान डकैत के अपीयरेंस से बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अर्जुन रामपाल एक डायलॉग बोलते हैं, हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तो इसमें पहले हिंदुस्तानी काफिर की बात हुई है, तो शायद से वो ट्रू इवेंट के ऊपर बेस होगा। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मुशर्रफ के मज़ार पर, यानी कि पाकिस्तानी चीफ ऑफिसर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और शायद से दूसरा हिंदुस्तानी काफिर बोल के अभी हमजा यानी कि रणवीर सिंह की बात यहाँ पे अर्जुन रामपाल करते हुए दिखाई देंगे। और इसी सीन में हमें देखने को मिलता है राइट साइड में असलम चौधरी और लेफ्ट साइड में मेजर इकबाल। शायद से यहाँ हमजा के बारे में ही बात हो रही होगी और इन दोनों को पता चल गया होगा कि हमजा कौन है, क्या है, और उसको मारने की प्लानिंग ये दोनों कर रहे होंगे। और अगर आपने ये सीन को बारीकी से देखा होगा तो आप नोटिस करेंगे कि ये जिसको हमने कभी देखा है, जी हाँ, ये है रिजवान। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि रिजवान और हमजा यानी कि रणवीर सिंह और रिजवान ट्रेनिंग करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब रिजवान और रणवीर सिंह यानी कि हमजा ये दोनों एक साथ ट्रेन हुए थे और शायद से और कुछ लोग होंगे जो इसी मिशन के लिए एक साथ ट्रेन हुए होंगे और उनको इसी मिशन के लिए पाकिस्तान में भेजा गया होगा। और अगर हमने पूरे इस सीन को नोटिस किया तो हमें देखने को मिलेगा कि रणवीर सिंह एक ट्रेंड ऑफिसर है और जब वो किसी घर में उस घर में जा रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग कर रहे, तो उनके इस ट्रेनिंग के सीन को अगर हमने देखा तो उन्होंने कैसे गन को बराबर से पकड़ा है, कैसे फायरिंग कर रहे हैं गन के साथ, कैसे वो हिल रहे हैं, कैसे फायरिंग हो रहा है, वैसा ही सेम सीन हमें इस घर में देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो अभी अटैक कर रहे हैं। तो शायद से रणवीर सिंह पहले एक आर्मी ऑफिसर होंगे और जैसे कि पूरा उनका अटायर दिख रहा था इस ट्रेनिंग में, तो शायद से ये पैरा एसएफ के कमांडोज है। तो ये पहले से ट्रेंड प्रोफेशनल है, ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर है और
उसके बाद उनके फैमिली पे कोई तो हमला करता है, उसके बाद उसका रिवेंज लेने के लिए रणवीर सिंह उस घर में घुस के सबको मारते और इसी वजह से उन पे केस होता है, उनका कोर्ट मार्शल होता है और उनको जेल हो जाती है और उसी के बाद अजय सानियाल उनको इस मिशन के लिए तैयार करते हुए हमें देखने को मिल सकते। यहाँ पे हमें दिखाई देता है एक जेल ब्लास्ट का सीन और ये जेल को अगर हमने देखा तो इट्स नॉट लाइक नॉर्मल प्रिजन। लाइक अगर इनकी दरवाज़ों को देखा तो सिर्फ कुछ लोहे की रॉड से बने हुए नहीं है, तो प्रॉपर पूरे डोर्स मेटल के हैं और यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, एक आदमी उड़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो शायद से ये हो सकता है अब्दुल बुटोवी। जी हाँ, 2611 के प्लानर्स में से एक और रणवीर सिंह ने अपनी डायरी में इसका भी नाम लिखा हुआ था। यहाँ पे हमें एक कार ब्लास्ट हुए दिखाई देती है, तो शायद से ये चौधरी असलम की कार हो सकती है क्योंकि असलियत में जब चौधरी असलम मरा था, उसका भी ऐसे ही एक कार एक्सीडेंट हुआ था और लोकेशन भी पूरी तरीके से सेम हमें देखने को मिल रही है। पूरा ट्रेलर धूम धड़ाके से भरा हुआ हमें दिखाई देता है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें पूरी ब्रूटल चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और आखिर में रणवीर सिंह का एक डायलॉग आता है जो कि इस पूरे ट्रेलर को पे ऑफ करता है और वो होता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जी हाँ, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा और वही तो रणवीर सिंह ने यहाँ पे किया था। एक हिंदुस्तानी होके पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के ही लोगों को उन्होंने मारा और उसके लिए भी पाकिस्तान की ही मदद उन्होंने ली। तो शायद से ये डायलॉग पूरे ट्रेलर को, पूरी मूवी को पे ऑफ करता हुआ हमें दिखाई देगा। पूरी तरीके से इसने पे ऑफ किया ही होगा। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगले वीडियो के लिए कुछ आइडिया हो तो प्लीज डू कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते। सो देन तब तक के लिए बाय बाय।